हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 7, जिसकी हमने 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को शेयर कर दें। तो आज बेटा हमारा 7.2 एक्सरसाइज में जो इंट्रोडक्शन है उस टॉपिक का नाम है हमारा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा कि जब भी हम किसी भी तल में कोई बिंदु स्थित होते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये दो बिंदु हैं जिनका नाम आप रख लो, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम सपोज करो आपने बी रख लिया। तो इन दोनों बिंदुओं को कोई एक पॉइंट बीच में कहीं विभाजित कर रहा है। यानी इसने क्या किया, इस पॉइंट ने, जिसका नाम आप कुछ भी मान सकते हो, सपोज करोगे आपने इसका नाम पी मान लिया। तो ये जो पी पॉइंट है इस ए और बी को मिलाने वाली रेखा को क्या कर रहा है, किसी पॉइंट पे विभाजित कर रहा है। तो हमें विभाजन सूत्र का मतलब है कि इस पॉइंट के निर्देशांकों को हमें ज्ञात करना है। तो हम सपोज करते हैं, ये मान लेते हैं कि जो ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके जो आपके निर्देशांक हैं बेटा, एक सेकंड, इसमें जब भी स्याही भरो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है। चलो ठीक है, देखिए इसमें जो ये पॉइंट है, यहां से और साफ कर लेते हैं एक बार। इसमें देखिए जी, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सपोज करो कि आपका x1, यानी यहाँ तो x1 है यहाँ से पॉइंट जो है, और y1 है, यानी इस जगह जो है वो आपका कितना है x1। और इस पॉइंट के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो इसको मान लो आप xy हैं, और इस पॉइंट के निर्देशांकों को आप मान लो x2 और y2। तो हमें जो बिंदु ज्ञात करने हैं बेटा वो xy है, क्योंकि ये हमने x1 y1 और x2 y2 इसलिए माने हैं क्योंकि ये दो बिंदु हमको पहले से ही पता है, इसलिए हम इनको क्या मान रहे हैं, x2 और y2। ठीक है, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने ए बिंदु और बी बिंदु मान लिया और पी बिंदु मान लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक लंब डालने वाले हैं। हम ए से एक लंब डालेंगे इस वाले एक्स अक्ष पर। ये जो आपका एक्स अक्ष है इस पर हमने ए से एक लंब डाला, जिसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए सपोज करिए आपने रख लिया डी रख लिया। ठीक है, एक आपने यहां से इससे भी एक लंब डालिए, एक लंब डालिए, इसका नाम आप ई रख लीजिए। एक लंब इस बी पॉइंट से भी डालना है, जिसका नाम आप एफ रख लीजिए। देखिए बेटा हमने विभाजन सूत्र लिख रखा है, अब हमें ये सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, एक्सरसाइज में तो आप विभाजन सूत्र डायरेक्ट यूज करोगे, लेकिन हम विभाजन सूत्र के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हम उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कि किस प्रकार ये आया होगा, एक्स का मान ये और वाई का मान ये पी बिंदु के निर्देशांक है बेटा इसके। ठीक है ना, तो देखिए हमने 3 लंब डाले। अब आप एक काम कीजिए कि जो आप इस ए बिंदु से इस डी के पैरेलल, यानी एक्स अक्ष के पैरेलल, आप एक तो ए बिंदु से और एक आप पी बिंदु से एक लाइन डालेंगे एक्स अक्ष के पैरेलल। तो डाल देते हैं, नीले मार्कर से डाल देते हैं। हमने यहाँ से एक एक्स अक्ष के पैरेलल, ये पैरेलल डाल दो थोड़ा सा, ये, और एक लाइन हमने यहाँ से डाल दी पैरेलल। ठीक है, ये हम सिर्फ दूरी सूत्र का यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम विभाजन सूत्र का यूज कर रहे हैं और विभाजन सूत्र को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आप मान लीजिए डी ई एफ, इसको मान लो आप जी और इसको मान लो आप एच। तो ये आपके हो गए बेटा। एक तरीके से जो भी हमें चित्र में करना था वो हमने सब कर लिया है। अब हम इसको लिख देते हैं कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, हमने क्या क्या किया है वो सभी हम एक बार लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या इस चित्र में कर दिया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ए और बी के माना बिंदु ए x1 y1 और बिंदु बी x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P XY अब किस में विभाजित करता है वो और मान लीजिए। सपोज करिए कि मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु आपका, ये यहां से लेके यहां तक AP, यहां से लेके यहां तक ये M है, और ये आपका जो BP है ये आपका बेटा N है। यहां से मान लो नीचे लिख लेते हैं जैसे आपको दिखाई दे, ये आपका M और ये आपका N है। तो यानी ये किस में विभाजित कर रहा है, M और N में। तो हम लिख सकते हैं कि किस में विभाजित कर रहा है, M और N में। बिंदु AB रेखाखंड को बिंदु XY M अनुपात N में अंत विभाजित करता है। अंत मतलब है अंदर से विभाजित कर रहा है, बाहर से कहीं से नहीं कर रहा है कि AB के उधर चला गया। अंत विभाजन बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, जब रेखाखंड के अंदर से ही विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है।
तो हमें क्या क्या पता लग गया? तो बेटा हमें पता लग गया, एक तो हमें पता लग गया कि जो हमारा AP है वो हमारा M है, और जो हमारा BP है वो हमारा N है। और हमें क्या पता लगा है, गौर से देखिए, जो हमारा AD है, बेटा जो भी मान आपको पता है वो सारे ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि आपने है ना इस पॉइंट पे आपने x1 माना है तो इस पॉइंट पे आपका x1 है, इस पॉइंट पे आपने x माना है तो इस पॉइंट पे आपका x है, इस पॉइंट पे आपने x2 माना है तो इस पॉइंट पे x2 है, और इस वाले पॉइंट पे देखोगे, इस वाले पॉइंट पे तो आपका y1 है, और इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो आपका y है, इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो आपका y2 है। इस तरीके से आपके बेटा क्या है, बिंदु हैं जो आपने माने हैं, उसी हिसाब से हम दूरियां निकालेंगे बाद में, ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अब इसको आगे सवाल को लेके चलते हैं, जिसमें हमने बेटा दोनों माप लिख दिए कि AP कितना है और BP कितना है, ठीक है। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, जो आपने AP और BP M और N माने हैं, अब आप क्या कीजिए, अगर तुम्हें गौर से दिख रहा हो तो यहाँ आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक बेटा ये वाला और एक बेटा ये वाला, दोनों त्रिभुज ले लीजिए आप। दोनों त्रिभुज के नाम ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज APH एवं त्रिभुज, एक तो APH हो गया, एक PBG, क्या ले लो, PBG, APH और PBG में, जिसमें हमने क्या है कि अगर इन दोनों त्रिभुजों पे फोकस करें तो गौर से देखेंगे कि ये वाली AH लाइन और PG लाइन दोनों पैरेलल हैं, AH और PG दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बेटा देखो, इस लाइन के बाहर वाला एंगल और इस लाइन के अंदर वाला एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन, अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो इस तरीके से, अगर मैं इनको आगे बढ़ाता हूं तो इसको ऐसे करके काट रहा है, ये वाला एंगल बाहर वाला ये है और ये वाला एंगल अंदर वाला ये है, ये दोनों एंगल बेटा संगत कोण की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमें क्या पता लग रहा है, कौन से वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम है PAH, क्या है, PAH, एंगल PAH बराबर है एंगल BPG के, किसके, एंगल BPG के, दिख रहा है ना गौर से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर लाइन है तो संगत कोण है। बेटा ये क्या है, क्योंकि, या पहले लिख दो संगत कोण, संगत कोण क्योंकि जो आपका AH है वो पैरेलल है PG के। क्यों है पैरेलल PG के, क्योंकि AH जो है वो पूरा x अक्ष के पैरेलल है, PG जो है वो भी x अक्ष के पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों संगत कोण। तो बेटा देखो, आपने यहाँ देखो एक 90 डिग्री एंगल बराबर है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आपने पता है, आपने एक तो AD जो है, ये AD जो है वो लंब खींचा था बेटा किस पर, इस O, मान लो इसको OX पर, OX पर, और एक आपने PE, ये भी लंब खींचा था OX पर, और एक आपने BF, ये भी आपने लंब खींचा था OX पर, यानी OX पर आपने ये तीनों लंब खींचे थे, इसलिए 90 डिग्री है। तो इस एंगल का नाम आप लिख सकते हो AHP, एंगल AHP बराबर है एंगल PGB के, एंगल PGB के। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों बेटा समकोण है। अगर ये दोनों समकोण है, हमने बेटा इन दो त्रिभुजों में लिया, याद रखना है, ये दो त्रिभुज लिए हमने, ठीक है। तो अगर ये दोनों समकोण है तो बेटा कौन सा रूल लग गया, AA समरूपता की कसौटी से। तो AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से बेटा क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, त्रिभुज APH समरूप हो गया त्रिभुज PBG के। अब ये दोनों अगर समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर हमें इस विभाजन सूत्र तक पूछना है तो हमें संगत भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब अगर संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो लिखिए, इसमें आपका PA है, इसमें देख लीजिए, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो PA बटे इसका हो जाएगा PB, इसका PH ले लीजिए, PH बटे क्या हो जाएगा BG, और एक आप AH ले लीजिए, AH बटे क्या हो जाएगा PG। ये आपको मिल गए। अब हम जिनकी वैल्यू रख सकते हैं सबकी रखिए। अब आप बताइए, PA की वैल्यू, PA बोल दो चाहे AP बोल दो, उसकी वैल्यू M है, BP बोल दो या PB बोल दो, उसकी वैल्यू N है। PH की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे तो PH की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, किसकी, PH की। PH कहाँ है आपका, ये रहा आपका P और ये रहा आपका H, ये वाला हिस्सा है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है बेटा, Y है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, Y है। तो पहले आप देखिए,
कि अगर हमें पीएच का मान निकालना है तो हमें पीई में से, किसमें से, पीई में से ये EH यानी HE बोल दो चाहे EH बोल दो, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरा टोटल क्या है बेटा, ये हमारा Y है क्योंकि हमने टोटल Y मान रखा है। और HE ये हमारा कितना है, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा Y1 है, तो ये हो गया हमारा Y माइनस Y1। ऐसे हमको निकालना है बेटा इसका मान, BG का मान, BG का मान फाइंड कीजिए। BG का मान निकालेंगे तो ये रहा आपका BG। इसी प्रकार यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है बेटा, Y2 है। और ये निकालना है अब G में से F, क्योंकि अगर BG निकालना है तो पूरे में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा। G से लेके F तक कितना है बेटा, Y है, तो ये आ गया Y2 माइनस Y। अब आपको किसकी जरूरत है, AH की जरूरत है, क्योंकि इसका पता है आपको, AH का मान नहीं पता। AH का और निकालिए, AH का मान निकालेंगे तो कहाँ है बेटा AH, आपका ये रहा AH। अब अगर AH निकालना है तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा क्योंकि X अक्ष की तरफ है, तो अगर हमें सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है तो वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और बराबर भी हैं। तो D का मान अगर आप निकाल लोगे तो AH का मान निकल जाएगा। अब AH का मान आपका कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी D से लेके E तक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AH जो है वो D के बराबर है। और अगर मैं D का मान निकालना है तो इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक में से हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका बेटा, X है, और हमें कितना माइनस करना है, X1 माइनस करना है, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे बेटा अब आपका PG। PG देखिए ये आपका PG है, अब ये यहाँ तक जा रहा है तो PG किसके बराबर है, EF के। ये रहा आपका EF, PG EF के बराबर है। अगर मुझे EF का मान निकालना है तो पूरे OF में से OE माइनस करना पड़ेगा, यानी पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस करेंगे तब ये आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है बेटा, X2 है, और बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, X है, तो X2 में से X माइनस हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमें सभी के मान पता लग चुके हैं। अब इन मानों को हम रख देते हैं इसमें, ठीक है, ये रखिए इसमें। तो सबसे पहले आपका है बेटा PA का मान, PA का मान आपका N है, M, PB का मान आपका N है, बराबर PH का मान बेटा आपका कितना आया, Y माइनस Y1, और आपका BG का मान कितना आया, Y2 माइनस Y, और आपका AH का मान कितना आया, X माइनस X1, और आपका PG का मान कितना आया, X2 माइनस X। तो ये आपका बेटा समीकरण हो गया आपका फर्स्ट, मान लीजिए ये आपका समीकरण हो गया। अब एक एक करके सारी स्थिति निकालिए, एक बार X के मान के लिए और एक बार Y के मान के लिए। तो हम सबसे पहले प्रथम स्थिति ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रथम स्थिति ले रहे हैं जिससे हम X के मान को यानी इसके मान को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके मान को फाइंड करने की। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं M/N बराबर, एक बार ले लेते हैं इसके साथ X वाला, X माइनस X1 बटे X2 माइनस X। मल्टीप्लाई कीजिए, M की X2 में करोगे मल्टीप्लाई तो MX2, M की X में, ये आपका X है, M की X में करोगे तो MX बराबर N की X में करोगे तो NX, और N की X1 में करोगे तो NX1, ठीक है। अब ये देखिए M और X वाले ये दोनों एक जगह, इनको एक जगह कर लीजिए। देखिए MX2 उधर से ले आइए आप, NX1 बराबर इधर आपका NX है, और ये प्लस का आपका हो गया MX। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो MX2 NX1, इसमें से X को मैं ले लिया तो ये हो गया N प्लस M। अब यहाँ से अगर मैं X का मान निकालूँ X का, तो ये तो ऐसे ही रहेगा MX2 NX1, और बेटे मैं इसको सीधा करके लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस में है तो M प्लस M। बेटा इस तरीके से आपका ये X का मान यहाँ देखिए वेरीफाई हो रहा है इस तरीके से, ये रहा X का मान MX2 प्लस NX1 बटे M प्लस N, MX2 प्लस NX1 प्लस N बटे N। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं बेटा, इसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या है हमारा, Y का मान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें X और Y का मान चाहिए, क्योंकि यही हमारे विभाजन बिंदु हैं जिसका हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। द्वितीय स्थिति में भी बेटा M/N यही लेना है, M/N और Y वाले के साथ लेना है। तो हम लेंगे M/N बराबर Y माइनस Y1 और Y2 माइनस Y। मल्टीप्लाई कीजिए, M की Y2 में करोगे तो MY2, M की Y में करोगे तो MY, N की Y में करोगे तो NY, और N की Y1 में करोगे तो माइनस का NY1। ऐसे ही Y वाले एक जगह करेंगे तो इधर ले आते हैं उसको, तो MY2 प्लस NY1, यहाँ आपका NY है और ये प्लस आपका क्या हो गया, MY हो गया। तो गौर से देखिए, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, MY2 NY1, यहाँ से हम Y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा N प्लस M। तो देखिए अब हम Y का मान आराम से निकाल सकते हैं, इसके भाग में आ गया, MY2 NY1, इसको सीधा करके लिख दो M प्लस M। तो बेटा ये आपका Y का मान आ गया। तो यही बेटा आपके विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं, जो हमने बेटा दोनों क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ये लगाएंगे कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं
वो x का मान जो निकालते हैं वो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y का मान जो निकालते हैं वो my2 प्लस ny1 प्लस m बटे m प्लस n। और बेटा हमने जो अनुपात माना है वो m और n को माना है। किसको माना है? m और n को, याद रखना है। तो हमने सबसे पहले बेटा क्या किया इस सवाल में, हमें विभाजन बिंदु निकालने थे, तो सबसे पहले मैं a और b के निर्देशांक लिए हैं, जिसको हमने माना है कि कोई p बिंदु है जो इसको XY पॉइंट पे विभाजित कर रहा है और m और n अनुपात में कर रहा है। यानी कोई अनुपात बना लेगा ना कि भाई एक तरफ एक हिस्सा हो गया, एक तरफ दो हिस्से हो गए, या 1:2 हो गया, 3:4 हो गया, तो उसका नाम हमने m और n माना है, जिसकी वजह से AP का मान बेटा m हो गया है और BP का मान हमारा n हो गया है। आपकी बुक में M1 M2 मान रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम MN मान के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने गौर से देखा कि यहाँ जब हमने क्या किया, फिर इसके बाद लंब डाले, AD लंब डाला एक, PE लंब डाला एक, BF लंब डाला। ये आपको काम करने पड़ेंगे। और आपने दो समांतर लाइन खींची, इस OX के पैरेलल लाइन खींची एक AH, चाहो तो ये भी बात लिख लो यहाँ, हमने है ना एक AH पैरेलल लाइन खींची है OX के, और एक हमने है ना PG लाइन खींची है OX के। तो बेटा आप खुद ही देखिए AH जो है PG के खुद पैरेलल हो जाएगा, AH जो है वो PG के खुद पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही OX के पैरेलल हैं। तो इस तरीके से हमने ये पैरेलल लाइन खींच ली, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, पैरेलल लाइन खींचने की वजह से ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर हो गए और एक 90 बराबर हो गए। तो इन दोनों त्रिभुजों में जो आपको दिख रहे हैं, ए समरूपता की कसौटी से आपका ये समरूप सिद्ध हो गया, जिसकी वजह से भुजाएं समानुपाती होगी, जो कि मुझे चाहिए थी। जब भुजाएं समानुपाती हुई तो सारी भुजाएं हमने समानुपाती लिख ली। इसमें हमें पी और पीवी की वैल्यू तो पता थी, लेकिन इन दोनों की वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने इनके निर्देशांक मान रखे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2, यहाँ से लेके इस a बिंदु की दूरी y1, इस क्योंकि जो भी दूरी ली जाएगी बेटा वो मूल बिंदु से ली जाएगी। यह आपका मूल बिंदु है, जो भी दूरी ली जाएगी मूल बिंदु से ली जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ले रहे हो तो y1, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ले रहे हो तो y, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ले रहे हो तो y2। इस प्रकार जो हमारे दूरियां बनी उसके हिसाब से बेटा हमने pH का मान निकाला। जो आपका PS था वो हमने PE में से, यानी PE मतलब y में से किसको माइनस कर दिया, HE को, जो कि हमारा y1 था। फिर हमने BG निकाला, BG हमारा ये रहा, तो हमने पूरे BF में से, BF का मान कितना है y2, उसमें से हमने GF, और GF आपका कितना है y, वो हमने माइनस कर दिया। इसी प्रकार हमने AH निकाला। इस तरीके से जो पैरेलल लाइन है, अब AH जो है वो x अक्ष के पैरेलल है, तो AH के लिए हमने यहाँ से चले गए नीचे, तो AH जो है वो DE के बराबर हो गया, तो हमने OE में से OD घटा दिया, जिससे ये आ गया। ऐसे ही हमें निकालना था आपका PG, तो PG जो है EF के बराबर है, तो हमने पूरे OF में से OE को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर हमने वैल्यू रखी, एक बार x वाले लिए और एक बार y वाले, तो हमारे दोनों विभाजन बिंदु के निर्देशांक बेटा इस प्रकार आ गए। तो हमने ये निर्देशांक ज्यामिति में जो विभाजन सूत्र है उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि विभाजन सूत्र डायरेक्ट, क्योंकि हम तो एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको x का मान माना करेंगे, इसको y का मान माना करेंगे, a और b के कोई भी दो बिंदु लियांगे, और उसके बाद हम x का मान, y का मान और x2 का मान, y2 का मान लेने के बाद तुरंत xy के मान निकाल दिया करेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारा जो है ना विभाजन सूत्र इसी के साथ समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ आपको मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोज को शेयर कर देना। मिलते हैं 7.2 एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।